अरे पुन्हा आपलं एकदा स्वागत। फिर से आपका एक बार स्वागत हमारे चैनल इरसाल नमूने पर। दोस्तों, नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया। आप सभी को लेकर आज मैं उस समाज की बात करना चाहता हूं जिस समाज का हिस्सा कभी आप रहे होंगे या फिर आप भी अभी भी होंगे। आप सोचेंगे कि मैं समाज की बात कर रहा हूं तो इस कौन से समाज की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, समाज अलग अलग स्वरूप के हमने बनाए हैं, लेकिन कुछ समाज अपने आप बन चुके हैं। और उस समाज के बारे में अगर हम जब भी बात करें तो हमें यकीन नहीं आता कि उस समाज में भी हम रहते हैं। तो दोस्तों, उस समाज की बात करूंगा जिसे आप और हम टेनेंट और ओनर, घर मालक और भाड़ेकरी, साथ ही साथ मकान मालिक और किराएदार की हैसियत से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये इरसाल नमूने का एपिसोड मकान मालिक और किराएदार को समर्पित है। तो आपको ये वीडियो देखकर ध्यान में आएगा कि कभी भी आप इस बातों का एक हिस्सा रह चुके हैं, एक किस्सा रह चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं आज का एपिसोड, किराएदार और मकान मालिक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किराएदार की। आज अपने शहर में 10 लाख की पॉपुलेशन है, जिसके तहत 35 से 40% लोग अपने खुद के घरों में रहते हैं और 70 से 60% लोग अभी भी किराए के घर में रहते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी नौकरी की वजह से उन्हें यहाँ पे आना, उनका खुद का मकान कुछ अलग जगह है, ऐसे 20% लोग हैं। लेकिन फिर भी 40% लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिनके पास अपना मकान न होने की वजह से, कोई भी स्वरूप न होने की वजह से उन्होंने किराए से मकान लिया है। ये जो किराए से मकान लिया है, इस मकान के अंतर्गत जब हम मकान देखने जाते हैं तो मकान मालिक अपने मकान को उस लड़की की तरह दिखाता है जिस लड़की की शादी होने वाली है। ये देखिए, ये हमारा मकान, ये हॉल बहुत बड़ा है, आपको स्पेस बहुत है, आपकी गाड़ी रखने के लिए पार्किंग की जगह है, ये प्रॉब्लम नहीं है, नल तो जगह पे है, ये है वो है, सब कुछ। और ये सब बातें बताते बताते हमें कोई भी चीज़ देखनी नहीं होती, हमें सिर्फ देखना होता है किराया। दूसरी बात, हमारी सहूलियत कि हमारा परिवार इसमें समा सकता है या नहीं। आपका परिवार कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप अपना मकान फाइनल करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात वो देखते हैं जो पिछले मकान मालिक के साथ में आपका प्रॉब्लम हुआ था। पिछला मकान मालिक बहुत अच्छा था, लेकिन वहां पे पानी की बहुत किल्लत थी, पानी नहीं आता था, या फिर नल नहीं होते थे, या फिर और कुछ हो। तो हम नए मकान में पहले बस इतना पूछते हैं, सर पानी की व्यवस्था कैसे। तो नया मकान मालिक बताते हैं ये पानी है, ये इतनी व्यवस्था है, सब एक बिंदास रहो। इतना होने के बाद हमारे ध्यान में आता है, अरे चलो पानी की व्यवस्था तो हम बाकी नहीं देखते। लेकिन जब ये मकान छोड़ के जाने की बात आती तब ध्यान में आती कि यहाँ पे पानी की तो बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन पार्किंग का प्रॉब्लम है। हमारा घर कुछ सुविधाओं से भरा होता है तो उस सुविधाओं का असुविधाओं के साथ में जुड़ा होता है। जैसे कि हमारा घर मंदिर के सामने है, मस्जिद के सामने है, तो हमें उस बात की खुशी थी, चलो 2 कदम पर मस्जिद है, 2 कदम पर ही मंदिर है, 2 कदम पर ही हमारी धर्मशाला है, हमारा सब मार्केट है। लेकिन उसकी तकलीफ भी, उसकी आवाज़, उसकी अजान, उसका घंटा, उसकी आरती, ये सारी बातों की तकलीफ भी आपको भोजना पड़ता है। आपके आंगन में हैंडपंप है, हप्सी है, तो उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके यहाँ नल नहीं आते तो आप 2 दिन में कम से कम वहां से लेकर आ जाते हो। लेकिन बाकी लोग भी उसी पे पानी भरते हैं, तो बार बार वो हैंडपंप का आवाज़ आपको डिस्टर्ब करता है। आपके घर के सामने एक मैदान है, बहुत खुशी बात होती है, बगीचा है, बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन वहाँ पे खेलकूद करने वाले बच्चों की वजह से आपकी नींद नहीं होती, फिर ये आपको प्रॉब्लम शुरू होती है। वैसे ही जैसे माशूका अपनी पत्नी बन जाने के बाद, क्योंकि माशूका की हर बात हमें पसंद है, लेकिन माशूका जैसी पत्नी हो जाती है तो हमारी अपेक्षा है कि हमारी सभी बातें माशूका ने एडजस्ट करने को ना। यही रवैया हमारा मकान मालिक और हमारे किराएदारों के बीच में होता है। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा उन किराएदारों की जिन्होंने अपने आपस में अच्छे मधुर संबंध बनाते हुए 25-25 साल एक मकान में गुजारे। 25-25 साल मकान में गुजारने के बाद उनके ध्यान में आया कि चलो अब अपने मकान में जाते हैं, और उस घर से डायरेक्ट अपने मकान में पहुंचे। और उस मकान की वास्तु में सबसे ज्यादा अगर कोई कार्य करने वाला व्यक्ति होता है वो है मकान मालिक। अगर उसके घर में शादी है तो अपने घर की शादी समझकर सबसे अच्छा मधुर संबंध होने की वजह से एक अच्छा जुड़ाव बनकर सबसे अच्छा कार्य करने वाला अगर कोई शख्स है तो वो मकान मालिक है। मकान मालिक के घर में अगर उसका बेटा बेटी ब्याह होकर चले गए, पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर गाँव है, नौकरी के सिलसिले में बाहर गाँव है, तब आप उनकी देखभाल करते हैं, उनकी तबीयत संभालते हैं, उनकी हर चीज को संभालते हैं, तो ऐसे वक्त आपके संबंध मधुर बन जाते हैं। और ये मधुर संबंध सब अच्छे रहते हैं तब तक जब तक प्रॉब्लम ना है। उसमें जब किराएदार आपके कोई विद्यार्थी हो, हर मकान मालिक की अगर मैं बात लूँ तो मकान मालिक का एक ही प्रॉब्लम है, मुझे टाइम पे किराया चाहिए, मेरे घर में ये नहीं चलेगा, मेरे मकान में वो नहीं चलेगा। और वो उसको डर जब खाता है तो 100 रुपए के बॉन्ड पे 11 महीने का एक स्टैम्प भी बना लेता है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि एक मिडल मैन, मध्यस्थी जो रहता है, वो आपसे उनकी मुलाकात करा देता है, और कुछ हो जाए तो फिर वो उसको संभाल लेगा, ये आशा भी होती है। तो आपसे दोस्तों छोटी सी गुजारिश है, तो मकान मालिक के साथ में होने वाले प्रॉब्लम
मकान मालिक ने अगर सभी लड़कियां रख दी, लड़के रख दिए, फैमिली रख दी, ये 3 प्रकार के ही किराएदार है। अगर गोडाउन है तो और एक चौथे प्रकार का किराएदार, जो ज़्यादातर दुकानों के साथ में होता है या फिर वो सिटी में होता है जहाँ पे लोग रिहायशी का इलाके बजाय मार्केट का इलाका होता है। तो सबसे पहली बात होती है मकान मालिक की, अगर लड़के रहते हैं तो उसकी एक ही प्रॉब्लम, ये लड़के पार्टियां बहुत करते हैं, शोर बहुत मचाते हैं, पड़ोस की कंप्लेंट आई थी, प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने मकान खाली करवा लिया। जबकि वजह कुछ अलग होती है। लड़कियां रहती है तो हमेशा एक ही प्रॉब्लम, उसको मिलने आने वाले बहुत सारे लोगों पे मुझे शक है। वो कहती है कि वो मेरा मुंह बोला भाई है, लेकिन मुझे शक है, इसलिए मैंने मकान खाली करवा दिया। अभी बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में एक परिस्थिति बदल गई है। अभी लड़कों के रूम पे लड़कियां आना चालू हो गई है और लड़कियों के रूम पे पार्टी होना चालू हो रही है। बहुत सारी, मैं सभी लड़कियों को नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को मेट्रो सिटी में देखा है कि जब मकान मालिक घर खाली करके खाली साफ सफाई करवाता है तो सबसे ज्यादा बियर की बोतलें, बियर की कैने और ऐसे ऐसी चीजें निकलती है जिसके बारे में उसको शौक लग जाता है। उसके बाद में फिर वो सोचता है कि भाई विद्यार्थियों को, बच्चों को इनको ना दे, और बच्चों को, लेडीज को, जेंट्स को देने की वजह यह रहती है कि साल भर बाद उनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद वो निकल जाएंगे और हमारा मकान खाली करने का चांस नहीं आएगा, अपने आप खाली हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम है दोस्तों इनके साथ में, फिर ये सोचते हैं कि फैमिली को दे दो, फैमिली रहेगी तो साफ सफाई करेगी और सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन इस बातों में सब कुछ करते वक्त हमें एक ही बात करनी है कि फैमिली रख रखते हैं तो उनके यहाँ मेहमान बहुत आते हैं, उनके साफ सफाई बराबर नहीं करते, पानी का वेस्टेज बहुत है, ऐसी सारी बातों को लेकर फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है अगर आपकी मजबूरी है और आप पैसे नहीं दे सकते, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मकान मालिक भी 2 महीने 3 महीने एडजस्ट कर लेता है। अभी फिलहाल लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोगों ने 3-3 महीने का किराया नहीं दिया। कुछ लोगों ने आधा दिया, कुछ लोगों ने पूरा दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, कुछ लोगों ने अपनी मजबूरी समझाई। लेकिन मकान मालिक ने एक बात सही कही कि 3 महीने किराया नहीं देना चाहते हो मत दो, लेकिन एक काम करो, 3 महीने होते ही लॉकडाउन खुलती है, आप दूसरा मकान ढूंढो, मुझे दूसरा किराएदार रखना है। और आज आप देख रहे होंगे आपके आस पड़ोस में मैक्सिमम लोग मकान ढूंढ रहे हैं। मैक्सिमम लोग एक दूसरे को फोन कर रहे कि भाई साहब वो मेरे को 2 महीने का समय दिया था, खत्म हो गया, थोड़ा सा देख मेरे लिए रूम है क्या। और किराएदार कितना भी अच्छा रहो, कुछ मकान मालिक को किराएदार अच्छे नहीं मिलते। जाते वक्त नल की टोटियां निकाल के जाना, लाइट्स निकाल के जाना, इलेक्ट्रिक का बिल न भरना, पानी का बिल न भरना, साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे करके जाते हैं कि दीवारों की तोड़फोड़, शीशा टूट गया है, कलर निकल गया है, ऐसी नुकसानदायक बात करते, टाइल्स उखड़ गई है, और मकान मालिक इस बात से परेशान होते हैं। लेकिन उस किराएदार को ये बात को समझने को होना कि अगला जो किराएदार आएगा उसको इस बात की तकलीफ होगी, क्योंकि आपने जो गलती की है उस गलती का भुगतान उस नए किराएदार को करना पड़ता है, उसे फिर से नए तरीके से सब कुछ करना पड़ता है, और मकान मालिक उसी बात पे ज्यादा से ज्यादा जोर देता है। अब आई बात मकान मालिक के, तो हम बात करेंगे अभी किराएदार की। बहुत सारे किराएदार बहुत जगह पे बहुत शांति से, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, समय पे किराया देते हैं, हर बात में मकान मालिक की बात मानते हैं, लेकिन फिर भी मकान मालिक को अपने अंदर का वो एक ईगो, मकान मालिक होने का जो सम्राट होने का एक जो बात आ जाती है वो बाहर आ जाती है, और वो एक ही बात कहता है, हमारे घर में शादी है, मकान खाली करके होना, मेरा बच्चा पढ़ाई करके वापस आ रहा है, मकान खाली होना, मेरा रिश्तेदार रहने को आ रहा है, या फिर हमको घर को तोड़वा कर नया बनाना है, रिनोवेशन करना है, फर्नीचर करना है, आप खाली कर दो। और 2-3 महीने का समय देने का वो किराएदार बहुत मजबूरी में, एक बार अच्छा सा सेटल होने वाला किराएदार दूसरी जगह ढूंढ के मजबूरी में, चलो उन्होंने टाइम दिया है, समय कम है, अपना काम काज छोड़ के रूम ढूंढता है, कमरा ढूंढता है, किराए से फ्लैट ढूंढता है, घर ढूंढता है। और इस सब बातों के अलावा जब उसको वो मकान मिलता है तो पता चलता है कि वो पूरा अपना पुराना मकान जो खाली करके आया, मकान मालिक ने 2 दिन में ही वो दूसरे किराएदार को दे दिया। तब उसको बहुत बुरा लगता है कि भाई बात ना कहना था तो सीधा कहना था, कोई वजह बताते थे, कुछ प्रॉब्लम बताते थे, हम उसमें से सॉल्यूशन निकालते थे। लेकिन हर मकान मालिक को लगता है कि ये प्रॉब्लम है। फिर आते हैं उसके बाद का प्रोसेस, मकान मालिक अच्छा है तो किराएदार बराबर नहीं, किराएदार बराबर है तो मकान मालिक अच्छा नहीं, और इन दोनों के प्रॉब्लम में एक ऐसा सा आदमी घुस जाता है, वो है कानून। अगर मकान मालिक खाली करवाना चाहता है और किराएदार खाली नहीं करता तो उसको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, कानून का सहारा लेना पड़ता है, और कानूनन उससे खाली करवाने की कोशिश करता है, जिसके तहत उसको और 3-4 साल लग जाते हैं, मधुर संबंध में बिगाड़ आ जाता है और अच्छे खासे संबंधों को बेकार हो जाता है। वही किराएदार बहुत बार ये सोचता है कि मैं 25 साल से रह रहा हूँ, मैं अब कहाँ जाऊँ, और मैंने तो टाइम पे किराया दिया है, सब कुछ दिया है, और वो खाली नहीं करता है। तो दोस्तों आप वहाँ पे किराएदार है, जैसे भगवान के घर में हम यहाँ पर रहते हैं, जिस दिन उसने हमारी सांस बंद कर दी हमें उसके घर पे जाना है, उसी प्रकार आप किराएदार है। मकान मालिक से अपनी दूरी बनाए रखे और मकान मालिक से उतना ही प्यार बनाए रखे जितना आप अपने परिवार से जुड़ते हो, क्योंकि वो भी परिवार है। उसने अपनी कीमत से, अपनी मेहनत से और बहुत सारी लगन से जो मकान बनाया, वो मकान आपको अपना मकान दे दिया है।
बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है दोस्तों कि वास्तु पूजन होने के बाद मकान मालिक खुद रहने को नहीं है, उसने किराएदार को मकान दिया है, तो अपना भी कर्तव्य समझते हैं कि उस बारे में हम अच्छे तरीके से रहें, क्योंकि कानून हमारे साथ में नहीं है। कानून के साथ में हम जो खिलवाड़ा करते हैं 3 4 5 साल हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे मकान मालिक इस किराए के चक्कर में नेस्तनाबूत हो चुके हैं। और बहुत सारे बार देखा होगा आपने कि तकलीफ मकान मालिक को ही, लेकिन रिजल्ट मकान मालिक के साथ नहीं मिला, क्योंकि उसका मकान है और किराएदार को बहुत तकलीफ है, लेकिन उसके फिर बाद में आता है जितनी हमने कोर्ट कचहरी में केस लड़ी, जितना हमने प्रॉब्लम किया, उतनी इसमें हमारा अपना मकान हो जाता था। तो दोस्तों अपने मधुर संबंध बनाए रखो। और कोविड ये जो 19 हमारी बीमारी है, इस पीरियड में बहुत सारे लोगों को मकान नहीं मिल रहे, बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में वापस आ चुके हैं। लेकिन एक बात उतनी भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मकान बनाया और उसकी ईएमआई के बारे में यही सोचा कि मैं एक मकान किराए पे दूंगा और उसकी ईएमआई भरेगी। कुछ लोगों का तो रोजगार ही ये है कि मकान बनाया हुआ है, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, 5 6 कमरे किराए से दिए और उसका जो पैसा आता है उस पर मेरा घर चलता है। उसके बावजूद भी उस मकान मालिक की ठसन, उस मकान मालिक का प्रॉब्लम, उस मकान मालिक का ईगो यही रहता है कि चलो मेरा मकान खाली कर दो, क्योंकि मकान उसका है। उसी तरह जिस तरह बच्चे खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, आउट हो जाए और जिसकी बैट है वो मानता है कि मैं आउट नहीं हुआ तो नहीं तो मैं मेरी बैट लेकर जा रहा हूँ, बस वैसा ही बचपन हम मकान मालिक के माध्यम से हम देखते हैं। लेकिन मैं पूरे मकान मालिकों से गुजारिश करूंगा कि अपने मधुर संबंध बनाए रखें। हर एक चाहता है अपना खुद का मकान हो, और इस मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी 2,56,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। इस सब्सिडी के बारे में भी आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये सब्सिडी आपको 2,56,000 रुपये नकदी स्वरूप में नहीं मिलती, ना आपको ना बिल्डर को। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 20 लाख का मैं मकान ले रहा हूं तो लोग 2,56,000 रुपये माफ हो जाएंगे, ताकि मेरे को मकान मेरा 18.5 लाख रुपये में गिर जाएगा। तो गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आप जो मकान 20 लाख रुपए में ले रहे हो उसमें आपने 5 लाख रुपए भर दिए और 15 लाख रुपए लोन ले रहे हो, तो 15 लाख का लोन चुकाने के लिए 15 लाख के ऊपर जो ब्याज है, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि 15 लाख के ऊपर और 10 लाख रुपए ब्याज है 30 साल का, तो वो जो 10 लाख रुपए ब्याज है उसमें 2,56,000 रुपए माइनस किए जाते हैं और ब्याज आपको 10 लाख के बजाय 8 8.5 लाख रुपए बैठता है, 7.5 लाख रुपए बैठता है, और उसके ऊपर फिर आपकी ईएमआई फाइनल होती है। कोई आपको घर नहीं देता। और इंदिरा आवास योजना का ही नाम बदलकर अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो चुका है। गांधी परिवार को एक बहुत मतलब एक खासियत थी उनकी कि वो हर बात को, हर योजना को राजीव गांधी, नेहरू जी, इंदिरा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके ही नाम से सब कुछ चलते थे, ताकि परिवार का नाम चलता रहे। और हमारे अभी आज के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, इनकी एक इच्छा है कि किसी का नाम ना हो, सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम हो, इसलिए उन्होंने अब जगह नाम बदलते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना कर दी है। जिनको मकान मिला है उनको मेरी एक ही कहानी है कि दोस्तों आप अपने मकान को अपना मकान समझ कर रहे, जितनी दिन रहे उतनी दिन अपने मकान मालिक से प्यार से रहे। और मकान मालिक से गुजारिश है कि आप किसी भी झूठे बहाने से किराएदार को खाली करने से अच्छा प्यार मोहब्बत से उसे समझाएं कि भाई साहब आपका और हमारा प्रेम संबंध बहुत अच्छा है, ये 3 साल 4 साल 5 साल अब हमारे मकान में रहे, मुझे भी चाहता हूँ कि आपका किराया बढ़ा दो या फिर मैं दूसरा किराएदार रखना चाहता हूँ। इस बात से कुछ ना कुछ बात निकलेगी, और नहीं तो वो मकान खाली कर देगा। बहुत बार 100 रुपये के स्टैंप पे हम 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं। और सबसे बुरी हालत है विद्यार्थियों की, क्योंकि विद्यार्थी जब बाहर गाँव जाते हैं तो कुछ भी सामान लेकर नहीं जाते, वहीं से एक गद्दी खरीद ली, वहीं से एक कॉट खरीद लिया, वहीं से एक थोड़ा सा टेबल खरीद लिया और अपना सब कुछ चलाते हैं। लेकिन 3 4 महीने का किराया रख कर वो अपना सामान जो 1000 रुपये का सामान है उनके घर में छोड़कर घर छोड़कर चले आते हैं। कुछ लोग मेस में भी ये बात करते हैं, मेस का खाना, जिन्होंने आपको खाना खिलाया, आपको नमक खिलाया, उनके 10 10 20 20 महीने के पैसे न देते हुए, आपकी मजबूरी समझते हुए आप अपने गाँव लौट जाते हो। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आपकी द्वारा की गई गलती आपके आने वाली पीढ़ी को भुगतना है, क्योंकि आप जब नया मकान ढूंढने जाते हो तो मकान मालिक वही बातें पूछता है जो गलतियां पिछले किराएदार ने कर ली है। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, मकान मालिक और किराएदार एक समाज है, एक उभरता हुआ समाज है, इस समाज को लेकर चलो और इस समाज में से माध्यम से, उसके माध्यम से आपस में प्यार मधुर संबंध बनाने के माध्यम से अपने खुद के मकान में जाने की कोशिश करो। और हो सके तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि हर एक शख्स अपने खुद के आशिया में, अपने मकान में जाए, इसके लिए कुछ करो, क्योंकि कागज पे आप बहुत कुछ करते हो, प्रैक्टिकल कुछ नहीं। क्योंकि इतने सालों से इस देश की ना गरीबी मिट रही है, ना भूखमरी मिट रही है, ना भ्रष्टाचार मिट रहा है, ना प्रॉब्लम। सरकार की बातों को हम ज़्यादा टेंशन में नहीं लेते, क्योंकि सरकार को ही बहुत टेंशन है। लेकिन फिर भी आप सभी किराएदारों से दोस्तों एक ही गुजारिश है, अपना मकान समझ कर रहे और अपना मकान बनाने के लिए ये मकान को प्यार से छोड़कर चले जाए। दूसरी बात, मकान मालिक के साथ, तो मकान मालिकों से गुजारिश है
कि मकान आपका है, लेकिन आपके मकान में किराया देकर अपने मकान को अपना समझकर रहने वाले उस किराएदार को भी अपने परिवार का हिस्सा समझकर उनसे प्यार मोहब्बत से बात करो, और कोई अड़चन है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे क्लियर करो कि भाई ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मकान मालिक की रोजगारी, जो भी उनका पैसा जो आता है, इनकम सोर्स जो है वो किराया ही है। और जहाँ पर बच्चे जो स्टूडेंट्स रहते हैं उस इलाके में, जैसे हमारे अमरावती शहर में गाड़गे नगर, साई नगर या फिर कॉलेज एरिया जो कैंपो घर है, यहाँ पे तुमने देखा होगा कि मैक्सिमम विद्यार्थी अगर अभी जैसे कोविड-19 के पीरियड में अपने अपने घर पे चले गए तो मकान खाली है, उनके जो सोर्स था वो बंद हो चुका है। उसके भरोसे पे आजू बाजू वाले मेस, आसपास वाले लॉन्ड्री वाले, किराने वाले, सब पे असर पड़ता है। तो किराएदार और मकान मालिक एक अच्छा प्यारा सा समाज है दोस्तों, इस समाज को बरकरार रखो और लेकर चलो। नए एपिसोड के साथ, नई जानकारी के साथ लिखेंगे। आपके कुछ अनूठे किस्से होंगे मकान मालिक या किराएदार के हैसियत से, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना नाम, नंबर और साथ में बात लिखे। मेरा कमेंट में आपका नंबर मिलेगा जिस पे आप मुझसे व्हाट्सअप और रूबरू हो सकते हैं। और हाँ, समझदार लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि समझदार है। अगर आप समझदार है तो फिर बताने का काम नहीं। फिर से मिलेंगे दोस्तों नए एपिसोड के साथ। फिर एक बार आपके सामने नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया।